अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअ्मिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़री का शरफ़ अता किया और बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई। इस अज़ीम शान मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और ताजदारे हरम मीलाद कमेटी के जुमला कारकुनान, वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी का शरफ़ अता करता है, क्योंकि हमारी तख्लीक का और पैदाइश का यही मकसद है कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके महबूब की इताअत में गुजारें, बंदगी में गुजारें, ग़ुलामी में गुजारें और याद में गुजारें। ये दौर बड़े फितनों का दौर है।
और दीनी गफलत का दौर है। मेजॉरिटी और अक्सरियत सिर्फ दुनिया संवारने की फिक्र में है और बहुत कम लोग हैं जो अपनी आखिरत संवारने की फिक्र में है। अब ये याद रखिए कि जो लोग दुनिया संवारने की फिक्र में है, ये जरूरी नहीं कि उनकी दुनिया संवर जाए। बहुत से लोग हैं जो दुनिया हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं, पूरी जिद्दोजहद करते हैं, मगर फिर भी दुनिया हासिल नहीं होती। और बाज ऐसे भी हैं कि जिन्हें दुनिया हासिल हो जाती है मगर उससे नफा नहीं उठा सकते और उठाने से पहले ही कब्रों में उतर जाते हैं। रावलपिंडी का वाकया है। एक शख्स ने, गरीब आदमी था, बड़ी मेहनत करके उसने अपनी बेटी को लेडी डॉक्टर बनाया, MBBS। जिस दिन उसको डिग्री मिली और अगले दिन उसकी ड्यूटी शुरू होने वाली थी, उसी दिन वो घर से निकली और कैंट एरिया में एक्सीडेंट हुआ और वहीं पे खत्म हो गई। तो बाप ने यह सोचा था कि मेरी बेटी की भी दुनिया संवरेगी और मेरी भी दुनिया संवर जाएगी, बड़ी कमाई करेगी, क्योंकि डॉक्टरों की कमाई बहुत ज्यादा है। तो हर शख्स की तलब होती है कि मेरे बेटे डॉक्टर बन जाएं, बेटियां डॉक्टर बन जाएं। उसने कोशिश की, उसके बाप ने, लड़की ने भी कोशिश की, मगर यह है कि दुनिया न संवर सकी और आखिरत भी हाथ से निकल गई, क्योंकि उसने बच्ची को कुरान नहीं पढ़ाया था, नमाज नहीं सिखाई थी, इस्लाम नहीं सिखाया था, इस्लाम का लिबास पहनना उसे नहीं सिखाया था, उसे सर ढांपना नहीं सिखाया था, उसे बाल कटवाने से मना नहीं किया था, उसे मेकअप करके सुर्खी पाउडर लगा के गैरों में बैठने से और फिरने से मना नहीं किया था बाप ने। तो उसकी नजर सिर्फ दुनिया पे थी, तो दुनिया भी ना संवरी और आखिरत भी खराब हो गई। तो बहुत से लोग हैं कि जो दुनिया संवारने की फिक्र करते हैं मगर आखिरत से गाफिल रहते हैं, कब्र नहीं संवारते, क़यामत नहीं संवारते। तो नतीजा ये निकलता है कि दुनिया भी हासिल नहीं कर सकते और आखिरत भी खराब कर बैठते हैं। लेकिन जो शख्स आखिरत संवारता है उसकी आखिरत भी संवर जाती है और ये दुनिया भी संवर जाती है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया के लिए भी वादा फरमा रहा है कि जिसने आखिरत संवारी उसकी ये दुनिया मैं संवारूंगा, और जिसने ये दुनिया संवारी उसकी आखिरत संवारने का अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया। तो अब आप देख लें कि हमारी बिरादरी में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कितने लोग हैं कि जो अपनी दुनिया संवार रहे हैं और कितने हैं जो अपनी आखिरत संवार रहे हैं। तो ये जो सिर्फ दुनिया संवार रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, तिलावत कुरान नहीं करते, हलाल नहीं खाते, हलाल नहीं देखते, हलाल नहीं सुनते, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो
ऐसे लोग अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम ये अय्याशी करके भी अपनी कब्र संवार लेंगे, तो ये उनका मुगालता है कि ये बदमाशी करके भी हम आखिरत संवार लेंगे। तो बदमाशी यहां तो चल सकती है, कब्र में नहीं चलेगी, क़यामत को नहीं चल सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन बड़े बड़ों की बोलती हम बंद कर देंगे। जो बड़ बोलते हैं ना, चौधरी हैं, मलक हैं, मार हैं, राजे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ब्रिगेडियर हैं, जर्नल हैं, वजीर हैं, वजीर आजम हैं या सदर है, जो इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं, मुंह खोलते हैं और बक बक करते हैं शरीयत के खिलाफ, और अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल है और नमाजों से गाफिल है। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन इनके मुंह में हम लगाम दे देंगे, मुंह पे मोर लगा देंगे। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है उस दिन इनके हाथ बोलेंगे हमसे, हाथ बोलेंगे, इन हाथों से क्या करते रहे, क्या करते रहे। जिन हाथों में कुरान पकड़ना था उनमें टच मोबाइल पकड़े और बटनों को छेड़कर कभी कंजरियों के गाने सुने, कभी फिल्में देखी। इन हाथों के साथ ताकतवरों ने कमजोरों पे जुल्म किया। ये हाथ बताएंगे दूध बेचने वालों ने किस तरह हमारे साथ दूध में पानी डाला था। ये हाथ बताएंगे कि किस किस का माल छीना था, किस किस पे ज्यादती की थी, ये हाथ बताएंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह फरमा रहा है उनके हाथ उस दिन हमसे कलम करेंगे, बोलेंगे। जो जो करते रहे इन हाथों के साथ, हाथ बता देंगे कि ये करते रहे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव उनके करतूतों की गवाही देंगे। और कयामत के दिन बताएंगे कि ये किस किस बेगैरती के अड्डे पे चल के जाया करते थे हमारे साथ। तो इमामुल अंबिया के उलामा अब देख लें कि हमारी अक्सरियत और मेजॉरिटी जो है वो गफलत की जिंदगी गुजार रही है, अपनी कब्रें भूल चुकी, अपनी आखिरत भूल चुकी है। जलसों का मकसद सिर्फ कानों का चस्का पूरा करना नहीं होता। हमारे अहले सुन्नत के जलसे अक्सर सिर्फ कानों के सवाद तक महदूद हो गए, कानों के सवाद तक। बस चस्का लेना है, सवाद लेना है, तो वो फिर सवाद देने वाले भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। टप्पे सुनाए, दौड़े सुनाए, फिल्मी गानों की तर्ज पे उन्होंने नात खानी शुरू कर दी, कंजरियों के लहजे में जिक्र नबी होने लग गया। वो समझ गए कि कौम कानों की अय्याश है। अमल से गर्ज नहीं है किसी को, अमल से गर्ज नहीं। अमल से गर्ज हो तो 5 वक्त मस्जिदों में इतना रश हो कि नमाज के वक्त जगह न मिले लोगों को। मगर मस्जिदों के इर्द गिर्द आबादी देखिए और मस्जिदों के नमाजी देखिए कितने हैं। शायद एक सफ भी पूरी नहीं होती। घरों में बैठे रहते हैं, हुक्कों पे बैठे रहते हैं, दारे में बैठे रहते हैं, अड्डों पे बैठे रहते हैं, मगर खुदा के घर में नमाज पढ़ना नहीं आता।
चौधरी समझ रहा है कब्र में भी मेरी चौधराहट शायद चलेगी, और राजा समझ रहा है कयामत को भी मेरा शायद बिरादरी का जोर चल जाएगा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो ना राजा है, मलक है, मार है, जितनी जातें हैं, चौधरी है, नवाब है, वडेरा है, जितनी जातें हैं, इनका ताल्लुक जिस्म के साथ है, रूह की कोई जात नहीं है। रूह का तारुफ अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी यसअलूनका अनिर रूह। अल्लाह फरमाता है महबूब ये आपसे पूछते हैं रूह के बारे में कि रूह क्या है, आप बता दें वो अल्लाह का अम्र है। रूह वो कम्मी की रूह है तब भी अल्लाह का अम्र है, वो चौधरी की रूह है तब भी अल्लाह का अम्र है, वो राजे और मलक की रूह है तब भी अल्लाह का अम्र है, वो हबशी और मुसल्ली की रूह है तब भी अल्लाह का अम्र है, वो सैयद की रूह है तब भी अल्लाह का अम्र है। ये जाते हैं जिस्मों की जाते हैं, और जिस्म कब्र में मिट्टी हो जाएंगे तो जाते खत्म। ये समझ रहे बात आप? इमामुल अंबिया के गुलामों, वहां जात पात नहीं चलेगी। कब्र में सिर्फ ताजदारे कायनात की गुलामी चलेगी, सिर्फ अल्लाह की बंदगी काम आएगी कब्र में। अगर जात काम आती ना, जात, तो अबू लहब तुम्हारे मेरे नबी का सगा चच्चा है। अबू लहब नस्ब रसूल से मिलता है, खानदान मिलता है, बिरादरी नबी से मिलती है, नबी का सगा चच्चा है अबू लहब, मगर जहन्नुम में जल रहा है। और वो जो हबशा का काला बिलाल है, रंगत नबी से नहीं मिलती, बिरादरी नहीं मिलती, खून नहीं मिलता, खानदान नहीं मिलता, मगर क़यामत का दिन आएगा, आका फरमाते हैं बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत जाएगा। समझ आएगा आप? पता ये चला इमामुल अंबिया के गुलामों कि कब्र में और हशर के दिन वहां खानदान नहीं चलता, वहां मोहम्मद अरबी की गुलामी चलती है। गुलाम ना बने तो नबी का सगा चाचा जहन्नमी होता है, और गुलाम बन जाए तो हबशा का बिलाल भी जन्नत का मालिक होता है। ये जो, अब खैर मेरा ये अनुमान नहीं है, बहरहाल ये जो जातों पे गुरूर करते हैं ना और इंसान को इंसान नहीं समझते, तो वो बड़े घाटे में है, बड़े घाटे में है। इसलिए मेरे आका के गुलामों, हमें बंदगी की तरफ आना चाहिए। जलसों का मकसद ही ये है कि हम नमाजी बन जाएं, हम तिलावत कुरान करने वाले बन जाएं, हम कुरान अगर पढ़ नहीं सकते तो कुरान सुनने वाले बन जाएं। आजकल केस्टें हैं, सीडियां हैं, अगर गानों की मिलती हैं तो तिलावत की भी तो मिलती हैं। और अब यह कि सिर्फ पाकिस्तानी कारियों की नहीं, अब तो मिस्र के कारियों की भी मिल जाती है, अरब के कारियों की मिल जाती है। तो बजाय इसके कि हम गाने सुने, तवाइफों की आवाजें सुने और अपने कानों को अजाब के काबिल बनाएं, जिले अन्ना ने सुजुकियां दी हैं, रक्शे हैं जिनके पास, कारें हैं, बसें हैं, वो बजाय इसके कि उनमें कंजरियों के गाने चलाएं और तवाइफों के, वो 24 घंटे जब भी कुछ सुनना चाहें वो तिलावत कुरान लगा दें। क्यों? इससे नुकसान होता है, नुकसान होता है गानों से, म्यूजिक से, मौसीकी से और ढोल ढमके से। कुरान से फायदा होता है। और एक ही हदीस में हुजूर ने बताया, पहले हिस्से में बताया कि ये जो गाने सुनते हैं ना नुकसान क्या होता है, और दूसरे हिस्से में बताया जो कुरान सुनते हैं फायदा क्या होता है। ये हदीस सुने हुजूर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा। अल गिना,
गिना गाने को कहते हैं अरबी जुबान में, गाना, नगमे और गीत। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो गाने हैं ना, गाने, नगमे और गीत, ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है। फसल को आप पानी देते हैं तो उगती है ना। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, उम्मत के जिस जमाने में गाने आम हो जाएंगे, गाने आम हो जाएंगे, तो दिल खोटे हो जाएंगे और दिलों में मुनाफिकत बढ़ जाएगी। अब मुझे बताइए, कोई जगह है जहां गाने ना हो? आप रक्शे में बैठ जाएं तो उसने भी गाना लगाया होता है, सुजुकी में बैठे तो उसने भी गाना लगाया होता है, ट्रक गुजरे तो वो भी गाना सुन रहा है, बस में बैठ जाओ तो वहां भी गाने ही चलते रहते हैं। और अब तो बसों में उन्होंने टीवी लगाए हुए हैं, अब फिल्में भी चलती हैं साथ। ये जो बड़ी बड़ी बसें हैं, स्काईवेज और डाइवो और फैसल मूवर्स, अब उनका हाल ये, उन्होंने जवान लड़कियां उनमें रखी हुई है, जवान लड़कियां। पहले तो सिर्फ जहाजों में होती थी एयर होस्टेस, अब उन्होंने बसों में भी जवान लड़कियां भर्ती कर ली। और बस जब मोटरवे पे आती है तो पहले वो दुआ पढ़ती है सफर की, जो पढ़ना हुजूर की सुन्नत है। वो लड़की पहले क्या करती है? पहले वो दुआ पढ़ती है और फिर बताती है कि हम फलां रास्ते से फलां जगह पहुंचेंगे और इतने घंटे में पहुंचेंगे। अच्छा, ये सारा ऐलान करने के बाद फिर वो क्या करती है? वो अंदर टीवी लगाए उसको ऑन कर देती है, फिर उसमें फिल्म होती है, फिर कंजरियों का डांस और नंगा नाच और गाने वो शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट में वो सुन्नत की दुआ पड़ी थी, 1 मिनट भी नहीं लगा। और अगर पिंडी से लाहौर या फैसलाबाद जाए तो 4.5 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। तो 5.5 घंटे तक कंजरियों का डांस होता है और फिल्में चलती हैं और नाच होता है। भाई दुआ तो इसलिए पड़ी थी कि अल्लाह ताला सफर बखैर करे, सफर की दुआ इसलिए पड़ी जाती है ताकि सलामती से वो बरकत रहे शामिल सफर में। तो 1 मिनट के लिए बरकत ली है और 4 घंटे के लिए लानतें कमा रही पूरी बस। उसमें 70 बंदे बैठे हैं, 50 बैठे हैं, सब जो हैं वो फिल्म देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और 50-50 बंदा इकट्ठा मिलकर अपने दिल को खोटा कर रहा है और अल्लाह की लानतें समेट रहा है। इसी तरह छोटे पैमाने पर वो तो कोच है ना, बस है, जिनके पास कारें हैं, चौधरियों के बेटे, मलकों के बेटे, राजों के बेटे, माहरों के बेटे, जिनके पास कारें हैं, और बदबख्तों ने कंजरियों की सीढ़ियां कारों में रखी हुई। जाना है लाहौर, जाना है पिशावर, 4 साथी और साथ हैं, खुद साथी कह रहे हैं कि वो गाना है तुम्हारे पास, उसकी सीडी है, वो चलाओ। और सबसे पूछो तो कौन है? सारे मुसलमान, सब ने मुसलमान माओ का दूध पिया, सबके कानों में नामे नबी की अजान हुई है, और बदबख्त वही काम कर रहे हैं जो उनका नबी उनसे रोक रहा और मना कर रहा है। कहां का इस्लाम रहा, कहां की मुसलमानी रही? अन निकाह मिन सुन्नती, शादी हुजूर की सुन्नत है, शादी सुन्नत है हुजूर की। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिस घर में एक सुन्नत पूरी होने वाली है, उस घर में भी उस सुन्नत के इर्द गिर्द हमने कितने कांटे बना दिए। हफ्ता 2 हफ्ते पहले उसी घर में ढोलकी की थाप पर बच्चियां गाने गाने लग जाती, डेक लगा देते हैं, ऊपर तमाशों और कंजरियों के गाने चलाते हैं।
कि इस घर में शादी हो रही है। जिन घरों में शादियां होती हैं तो ऐसे ही होता है कि नहीं होता? होता है ना। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिस जगह से गाने की आवाज उठे और बुलंद हो, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। अन निकाह मिन सुन्नती, हुजूर फरमाते हैं शादी करना मेरी सुन्नत है। यह हदीस है हुजूर की। अब इस घर में नबी की सुन्नत पूरी होने वाली है और उस मौका पर कितनी लानतें कमाई जा रही हैं। उस घर में कंजरियों के गाने चल रहे हैं, घरों की अपनी बेटियां ढोलकी की थाप पर गाने गा रही हैं। और सबसे बड़ी बेगैरती यह है कि अपनी ही माएं बहनें बेटियां बना संवार कर वीडियो वाले मंगवा लेते हैं, उन्हें कहते हैं इनके फोटो बनाओ, इनकी तस्वीरें बनाओ। एक वक्त था मुसलमान की गैरत का हाल यह था, शर्म और हया का हाल यह था। इमामुल अंबिया के गुलामों कि मलका जुबैदा थी, मलका जुबैदा ये बादशाह की बेगम है। और बादशाह भी इतना बड़ा कि अंग्रेज हिस्टोरियन भी लिखते हैं कि उसको इतनी बड़ी सल्तनत दी थी अल्लाह ने। ये हारून रशीद जो था, खलीफा हारून रशीद, कि सूरज चढ़ता भी उसकी सल्तनत में था और डूबता भी उसकी सल्तनत में था। 3 बर्रे आज़म उसकी स्टेट में आते थे। अब इस बादशाह की बेगम है, बेगम बीवी, कितना पैसा है पास, सब कुछ है, मगर ताजदारे कायनात के गुलामों इस मलका जुबैदा ने 300 हाफिज़े कुरान लौंडी खरीदी थी। सब हाफिज़े कुरान थी जितनी लौंडियां इसने खरीदी थी। और उन्हें जब खरीद चुकी तो उन्हें कहा मेरे साथ तुम महल में रहोगी, जो मैं खाऊंगी वही तुम, जो मैं पहनूंगी वही तुम, जो मैं पीऊंगी वही तुम, मगर तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम सारी हो हाफिज़े कुरान। अपने आपस में वक्त तकसीम कर लो, वक्त तकसीम कर लो। 24 घंटों में मेरे महल में, मेरे बंगले में, बादशाह के महल में 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा न गुजरे कि जब मोहम्मद अरबी का कुरान न पढ़ा जा रहा हो। इतने बड़े बादशाह की बीवी है मगर अपनी कब्र नहीं भूली है, अपनी क़यामत नहीं भूली है, अपनी कब्र संवार रही, अपनी क़यामत संवार रही है। आज हमारे घरों में हाल क्या है कि अक्सर घरों की माएं बहनें बेटियां शाम को टीवी पे बैठ जाती हैं, टीवी का ड्रामा नहीं छोड़ती, नमाज मगरिब छोड़ देती हैं, नमाज इशा छोड़ देती, खुदा की बंदगी छोड़ देती। और पूछो तो सब मुसलमान है। ताजदारे कायनात के गुलामों, जिस आका का मीलाद मना रहे हो, आप उलमा से सुनते रहते हैं ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते ही सबसे पहले अपने रब के सजदे में गिरे थे। जब हुजूर का मीलाद हो रहा था, हुजूर की विलादत हो रही थी, तो इमामुल अंबिया सबसे पहले आके अल्लाह को सजदा करते हैं, जिसमें इशारा था उम्मत के लिए कि मेरी उम्मत इस दुनिया का सबसे जो जरूरी काम है वो है रब को सजदा करना, और जो सबसे अजीम काम है और सबसे बड़ा काम वो है रब को सजदा करना। तो हैरत की बात कि जिस नबी का, जिस उम्मत का नबी दुनिया में आते ही सबसे पहले रब को सजदा करे, उसी नबी की उम्मत सजदों से दूर हो जाए और नमाज न पढ़े, पढ़ सकते हो और फिर भी न पढ़े, तो फिर मीलाद मनाने का क्या फायदा होगा? हुजूर खुश होंगे? इमामुल अंबिया मेराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने नमाजें तोहफे में दी थी हुजूर को।
और मीलाद हुआ तो खुद सबसे पहले नमाज पढ़ी हुजूर ने, सजदे में गिरे हुजूर, अपने रब को सजदा किया। इसलिए मेरे आका के गुलामों, मीलाद मनाने का मकसद यह है कि हम अपने अमल को भी शरीयत के मुताबिक बनाएं, अपने किरदार को भी शरीयत के मुताबिक बनाएं, अपने घर के माहौल को भी शरीयत के मुताबिक बनाएं, क्योंकि हुजूर के आने का मकसद ये था। आमद का जश्न हकीकत में उसका कबूल है कि जो हुजूर की आमद के मकसद को पूरा कर रहा है। आए क्यों थे इमामुल अंबिया, क्यों आए थे? मैं कहूं आप ना माने, कोई अपनी तरफ से कहे ना माने, अब खुद हुजूर से पूछते हैं आप इस दुनिया में क्यों आए थे। अब मैं हदीस पढ़ने लगा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इमामुल अंबिया फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मैं इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया हूं, मुझे रब ने पैदा ही इसलिए किया कि मैं लोगों को दीन और शरीयत सिखाऊं, मैं लोगों को शरीयत की तालीम दूं। मकसद क्या है कि लोग दुनिया शरीयत सीखे ताकि उस पर अमल कर सके। सीखे बगैर भी कोई अमल कर सकता है, ताकि लोग दीन सीखें और फिर उस पर अमल करें, और अमल करने से ही दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से जिंदगी संवरती है, ये भी और वो भी। तो मीलाद का ये पैगाम है इमामुल अंबिया के गुलाम। ये झंडियां लगाना ये हुजूर का जश्न है। झंडियां लगाना हुजूर का जश्न है, ये हम मनाते हैं। और 5 वक्त नमाज पढ़ना ये कमली वाले का हुक्म है। जिंदगी भर झंडियां ना लगाओ, कब्र में नहीं पूछा जाएगा, कयामत को नहीं पूछा जाएगा। जिंदगी भर मीलाद में चरागा न करो, कब्र में नहीं पूछा जाएगा, कयामत को नहीं पूछा जाएगा। और नमाज अगर एक भी छोड़ी है इमामुल अंबिया के गुलामों, कयामत के दिन उसका पूछा जाएगा। रोजा एक भी अगर छोड़ा है जानबूझकर, उसका भी पूछा जाएगा और सजा दी जाएगी। जानबूझ के तिलावत कुरान नहीं की, उसका भी पूछा जाएगा। तो ये सब चीजें उसे जचती हैं कि जो मकसद मिलाद पे भी अमल करे, मकसद मिलाद को भी पूरा करे। ये बिल्कुल उसी तरह बात है, एक बंदा रमजान का एक भी रोजा न रखे, रमजान का एक भी रोजा न रखे और एक भी तरावी न पढ़े, और ईद वाले दिन बड़े भड़कीले कपड़े पहनकर ईद मना रहा हो, तो उस बदबख्त का हक है कि वो ईद मनाए। वो ईद का तो मतलब है खुशी का दिन। ईद का दिन है मोमिन की खुशी का दिन, और मोमिन वही खुश हो सकता है ईद के दिन कि जिसने रमजान में अपने रब को भी खुश रखा, रसूल को भी खुश रखा। रमजान में भी जिसका रब उस पर राजी ना हो सका और जिसका नबी रोजों में भी उस पर खुश ना हुआ, वो ईद की खुशी मना सकता है कि ईद वाले दिन भी जिस पर मेरे रब की लानतें ही उतर रही हैं कि जालिम महीना रमजान का आया और तू बख्शिश नहीं करा सका, और तेरे पल्ले में सजदा कोई नहीं, तिलावत कोई नहीं, तरावी कोई नहीं। तो ईद की खुशी मनाने का उसी का हक है कि जिसने रमजान अल्लाह की इताअत में गुजारा हो, जिसने रमजान हुजूर की गुलामी में गुजारा हो। इसी तरह ताजदारे कायनात के गुलामों, ये झंडियां, ये जश्न, ये खुशियां हुजूर की आमद पर उन्हीं का हक है कि जिनकी जिंदगी मुस्तफा की गुलामी में गुजरती है। वरना तो फिर सब ढोंग हो गया ना, मुनाफिकत हो गई
कि झंडे हुजूर के उठाए हुए हैं और जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तोड़ रहे हैं। खुद हुजूर ने फरमाया, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअत शहीद। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिसने गफलत के दौर में, कि जब लोग मेरी सुन्नतों को छोड़ते जा रहे हो, जब लोग मेरे तरीकों से मुंह मोड़ते जा रहे हो, अब इस दौर में सर पे टोपी रखना खत्म होता जा रहा है, सर पे पगड़ी बांधना खत्म होता जा रहा है, दाढ़ी रखना खत्म होता जा रहा है, मिसवाक करना वुजू के साथ 5 वक्त नमाजों के लिए वुजू करें तो मिसवाक, ये सुन्नत है वुजू, ये खत्म होता जा रहा है। रात को सोने से पहले सुरमा लगाना, ये सुन्नत है हुजूर की, ये खत्म होता जा रहा है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जिस दौर में मेरी कोई सुन्नत खत्म हो रही हो, उस दौर में कोई मेरा उम्मती एक सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह उसे 100 शहीदों की शहादत का सवाब देता है। देखो ना, अगर सुरमा लगाएंगे तो आंखें अपनी ही साफ होंगी ना, सुरमा लगाएंगे। ये हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अलैकुम बिल इस्मद इंद नौम फइन्नहु यजलुल बसरा व युंबितु शारा। हुजूर फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, जब रात को सोया करो तो आंखों में सुरमा लगा लिया करो। क्यों? इसलिए कि सुरमा नजर को तेज करता है और पलकें लंबी करता है। ये हदीस है हुजूर की। अब जिसने हुजूर की सुन्नत समझकर रात को सिर्फ एक सलाई लगा ली कि हुजूर की सुन्नत, 100 शहीद जिनकी गर्दनें कटी, जिनके जिस्म के टुकड़े हो गए, तुम्हारे मेरे आका फरमाते हैं जितना सवाब उन 100 को इकट्ठा मिलता है, वो इकट्ठा इस एक को अता किया जाता है। तो इसलिए हुजूर खुश होते हैं अगर हुजूर के तरीके अपनाए जाए, सीधी सी बात। और जो हुजूर का तरीका अपनाता है, इसका मतलब यह है कि उसे हुजूर का तरीका पसंद आया, उसे हुजूर का तरीका पसंद आया। और जो अंग्रेजों वाली शक्ल बनाता है, इसका मतलब है उसे अंग्रेजों का तरीका पसंद आया। देखो ना, रबीउल अव्वल में स्टिकर बनते हैं, बैज बनते हैं हुजूर के नालैन के। हुजूर का जो नक्शे नालैन है, हुजूर के जो जूते मुबारक हैं, आप जानते हैं ना, उनके स्टाइल पे एक नक्श सा बनता है। चांदी के भी लोग बनाते हैं, स्टील के बनाते हैं। बैज वो यहाँ लगाए होते हैं, स्टिकर होते हैं वो यहाँ लगा लेते हैं, टोपियों पे बाज लोग घरों में लगा लेते हैं। हुजूर के नालैन का नक्श होता है। इसकी बड़ी अजमत है। लेकिन जो चीज फिर जितनी आम कर दी जाए ना, उतना उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, यानी उसका अदब और एहतराम खत्म हो जाता है। तो ये नक्शे नालैन लोगों ने यहां सीने पे लगा रखा होता है और बाज ने टोपियों पे लगा रखा होता है। हुजूर की जूती मुबारक का नक्श। अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, जिस का नक्श बना के हमने सीने और छाती पे लगा रखा है, वो जूती हुजूर के जिस्म के किस हिस्से में रही? पांव में। जूती पांव में ही होती है। तो जो नालैन मुबारक जूती हुजूर की पांव में रही, उसका नक्श तो हमने लगा रखा है सीने पे। और जो दाढ़ी नबी के चेहरे पे रही, उसे हर रोज उस तरह और सेफ्टी से मूंद कर गंदी नाली में बहा देते हैं। जो पांव में रहा उसका नक्श सीने पे लगा रखा है, जो नबी के चेहरे पे रही उसे गंदी नाली में बहा देते हैं कटवा के। तो ये मोहब्बत का कौन सा अंदाज है?
इस्लाम जो है ना एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। ये रियलिटीज और फैक्ट्स का दीन है, हकायक, हक और हकीकत का दीन है। ये तखय्युलात नहीं है, तसव्वुरात नहीं है कि जैसे कोई गालिब की शायरी होती है, उसका एक शायर का अपना तसव्वुर होता है और हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, अपना तखय्युल होता है। नहीं, ये तखय्युल नहीं है, ये हकीकत है। इसको अपनाना होगा, इसमें उतरना होगा, इसको वारिद करना होगा अपने किरदार और जिंदगी में। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहले क्या फरमाया? ए ईमान वालो। आगे क्या फरमा रहा है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान और मोमिन हैं, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि अंदर से बाहर तक मुसलमान हो जाओ। यह नहीं है कि सिर्फ पांव इस्लाम में डालो और सर बाहर रखो, या सर अंदर कर लो इस्लाम के और बाकी जिस्म बाहर रखो। कहा नहीं, मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनो, पूरे इस्लाम को अपनाओ। इमाम अल अंबिया की हदीस है, नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5 वक्त की। तो ताजदार कायनात फरमाते हैं जो बंदा 2 वक्त की नमाज पढ़ता है और पाबंदी से पढ़ता है, या 3 वक्त की पढ़ता है और 3 वक्त की पाबंदी से पढ़ता है, इमाम अल अंबिया फरमाते हैं ये नमाज उसे रब के करीब नहीं करती और दूर कर देती है। अब इसका आपके ज़हन में होगा इसका सबब क्या है? पढ़ नमाज रहा और रब से दूर जा रहा है। ये हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबब यह है कि अल्लाह ने कितनी फर्ज की हैं? 5, और वो कितनी पढ़ रहा है? 3 पढ़ रहा है। तो अल्लाह की मर्जी पे चल रहा है या अपनी मर्जी पे? अपनी मर्जी पे चल रहा है। तो अल्लाह का कुर्ब मिलता है जब बंदा अल्लाह की मर्जी पे चले। मर्जी अपनी करे, बेशक वो शरीयत में ही करे, मगर रब से दूर होता है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। अल्लाह फरमाता है क्या तुमने उस बदबख्त को देखा कि जिसने अपनी मर्जी को अपना खुदा बनाया हुआ, कि उसका दिल चाहता है कि 3 पढ़े 3 वक्त की, और रब चाहता है कि 5 वक्त की पढ़ो। इसका मतलब यह है कि जो रब क्या मानना था वो अपने दिल की मान रहा है। अगर उसकी मान के पढ़ता तो 5 वक्त की पढ़ता, क्योंकि उसने तो 5 का हुक्म दिया। तो ये शरीयत में भी अपनी तबीयत दाखिल कर रहा है, अपनी तबीयत चला रहा है कि जितनी मेरी मर्जी होगी मैं वो पढ़ूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला, उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। आप फरमाते हैं कि हम जो सहाबा किराम का दौर था तो हमारा हाल ये था हमारे दौर में कि इज़ा फ़क़दना रजुल फ़िल फ़ज्र वल इशा असाना बिहिज़्ज़न। आप फरमाते हैं कि हम अगर किसी बंदे को देखते कि सिर्फ फजर पढ़ता है ना, या फजर नहीं पढ़ता और इशा छोड़ देता है, बाकी पढ़ता है नमाज, फजर में नहीं आया, इशा नहीं पढ़ी किसी ने, तो ये हजरत फारूक आजम के बेटे और सहाबा में से हैं, और बड़े पढ़े लिखे सहाबा में से, आलिम सहाबा में से, फुकहा सहाबा में से। आप फरमाते हैं कि हमें शक होने लगता था कि ये बंदा मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक है, जो सिर्फ फजर नहीं पढ़ता था या इशा छोड़ देता था, सिर्फ 2 वक्त की नमाज। सहाबा कहते हैं हम शक करते थे ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं होगा। आप ईमान से तसव्वुर करें कि जो 2 नहीं पढ़ते थे सहाबा समझते थे ये मुनाफिक है,
आज हमें देख लेते तो हमें तो वो काफिर समझते कि हमारी अक्सरियत तो 5 ही नहीं पढ़ती, 5 ही नहीं पढ़ती। तो ताजदार कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका ने सबसे पहले अपने रब को सजदा किया और उम्मत को बताया, लोगों अल्लाह का सजदा कितना जरूरी है। आते ही सजदा किया। एक तो ये सबब था हुज़ूर सल्लल्लाहु कि लोगों को सजदे की अहमियत मालूम हो जाए, सजदा कितना जरूरी, अल्लाह की बंदगी कितनी जरूरी। और दूसरा इमामुल अंबिया के गुलामों, अब अकीदे की बात कर जाऊं, अकीदे की। दूसरा इमामुल अंबिया ने इस दुनिया में आते ही सजदा इसलिए किया ताकि कोई बदबख्त बदमज़हब इंसान नबी को अपने जैसा ना समझ सके, अपने जैसा ना समझ सके। लोग कहते हैं ना नबी हमारे जैसे हैं, हम नबी जैसे हैं, वो भी बशर हैं और हम भी बशर हैं। आते ही हुजूर ने सजदा किया ताकि कोई मुझे अपने जैसा ना कह सके, अपने जैसा ना कह सके। क्योंकि जितने बशर पैदा होते हैं ना, सब नापाक होते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो होता है उसको गुस्ल देते हैं जब पैदा होता है। क्यों? बाज बच्चों पे गंदगी लगी होती है, पीप लगी होती है, खून लगा होता है, आंखों में रतूबत होती है कि आंखें उसकी चपक रही होती हैं उस रतूबत की वजह से। और जब पैदा होता है तो मां को भी नापाक कर देता है। लेडी डॉक्टर है, अगर केस उसके हाथ में है, डिलीवरी केस, तो वो पहले ही ना दस्ताने चढ़ा लेती है, ग्लव्स चढ़ा लेती है। क्यों? जो आ रहा है उसके साथ गंदगी लगी है, खून लगा, उसके जरासीम मुझे न लगना है। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। तो जितने बच्चे पैदा होते हैं नापाक होते हैं। और ताजदार कायनात के गुलामों, शरीयत नबी का यह हुक्म है कि नापाकी की हालत में सजदा करना हराम है अल्लाह को। नापाकी की हालत में सजदा करना हराम है। और सुनते रहते हैं उलमा से आप कि तुम्हारे मेरे नबी ने पैदा होते ही रब को सजदा किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए मुझे अपने जैसा न समझो। तुम पैदा हुए तो नापाक थे, मैं पैदा हुआ तो पाक था। मैं पैदा हुआ तो पाक था, इसीलिए तो सजदा कर रहा हूं, इसीलिए तो अल्लाह को सजदा कर रहा था। और इमामुल अंबिया के गुलामों, बाज बदबख्त कहते हैं नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। अब सुनना गौर से, इसी पे मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा कि अल्लाह को सजदा कर रहे थे ना हुजूर जब इस दुनिया में आए, क्योंकि हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं साजिदल लिल्लाह। ये लफ्ज है हजरत आमिना के, हुजूर की अम्मी जान के, कि जब मेरा बेटा आया ना दुनिया में तो अल्लाह को सजदा कर रहा था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जब सजदा करना हो ना, उसके लिए 6 चीजों का जानना जरूरी है, 6 चीजों का, वरना सजदा सजदा नहीं होता अल्लाह को। 6 चीजों का जानना जरूरी है जो रब को सजदा कर रहा है। नंबर 1, उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरा जिस्म पाक है कि नहीं। जो सजदा कर रहा है अल्लाह को, आप जब अल्लाह को सजदा करते हैं तो आपको पता होता है कि नहीं कि जिस्म पाक है? खबर होती है ना। तो जो भी अल्लाह को सजदा कर रहा हो उसके लिए जरूरी है उसे खबर होनी चाहिए मेरा जिस्म पाक है कि नहीं। नंबर 1। नंबर 2, उसे यह भी खबर होनी चाहिए मेरे कपड़े पाक हैं कि नहीं। आप जब नमाज पढ़ते हैं तो आपको खबर होती है कि नहीं होती कि कपड़े भी पाक है, जिस्म भी पाक है। नंबर 2। और नंबर 3, जो सजदा कर रहा है अल्लाह को, उसे खबर होनी चाहिए कि जहां सजदा कर रहा हूं वो जगह पाक है कि नहीं। और नंबर 4, इमामुल अंबिया के गुलामों, जो सजदा कर रहा है अल्लाह को, उसे खबर होनी चाहिए कि मेरा किबला किस तरफ है। किबले की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं ना,
समझ रहे हैं? उसे खबर होनी चाहिए मेरा किबला किस तरफ है। कितनी हो गई? 4 हो गई। 5वीं चीज, जो सजदा कर रहा है अल्लाह को, उसे खबर होनी चाहिए मैंने सजदे में पढ़ना क्या है। समझ रहे हैं? और कितनी हो गई? 5। और 6ठी चीज, जो सजदा कर रहा है उसे खबर होनी चाहिए मैं सजदा किसको कर रहा हूं। समझ रहे हैं? तो तुम्हारे मेरे नबी पैदा हो रहे हैं और आते ही रब को सजदा कर रहे हैं, तो आका बता रहे हैं और मुझे मालूम है मेरा जिस्म भी पाक, मेरे कपड़े भी पाक, वो जगह भी पाक, मैंने सजदा करना किसको है मुझे ये भी खबर है, मेरा किबला किस तरफ है मुझे ये भी खबर है, मैंने सजदे में कहना क्या है मुझे ये भी खबर है। तो जो मां के पेट से इतनी खबरें लाया है, समझ रहे हैं, तो जब उस पे कुरान उतरना शुरू हुआ तो उसके इल्म का हाल क्या होगा। अभी तो कुरान ही नहीं उतरा। तो ताजदार कायनात के गुलामों, तुम्हारे मेरे आका के सजदा करने में एक तो हिकमत ये थी कि उम्मत को मालूम हो जाए, उम्मत को मालूम हो जाए कि सजदा कितना जरूरी है अल्लाह को करना, और दूसरा उम्मत को मालूम हो जाए कि हर बशर का पैदा होना और है, कमली वाले का मीलाद और है। पैदा तुम भी हुए और हम भी हुए, मगर फर्क देख लो। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरी गुजारिशात थी कि हमें चाहिए कि हम पक्के सच्चे नमाजी बन जाए। ये महीना तो जिंदगी में कई बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, लेकिन हो सकता है अगले साल आए तो हम जा चुके हों। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, बहारें फिर भी आएंगी, न जाने हम कहां होंगे। कितने थे जो पिछले रबीउल अव्वल में थे और इसमें नहीं है और कब्रों में पहुंच चुके हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मेरे 3 अजीज पिंडी तशरीफ ले गए, आपकी इसी ताजदार हरम मिलाद कमेटी के कारकुन वहां गए और बड़ी मोहब्बत से इस प्रोग्राम के लिए दावत दी। मैं यहाँ हाजिर हुआ आप लोगों की मोहब्बत देखकर और ये प्रोग्राम देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर के जश्न के आदाब और तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।